अयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जडयापहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र फलों से लदे हुए वृक्ष के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। बड़ा ही मनोरम वातावरण है इस समय का, संध्याकालीन वेला है और खुले आसमान के नीचे बैठकर भागवत रस का पान करने का एक अलग ही आनंद आता है। तो आइए हम प्रेम से इस संवाद को सुने, सुखदेव परीक्षित संवाद को। कश्यप मुनि बहुत लंबे समय के बाद जब उनकी समाधि टूटी तो वे अपनी पत्नी देवमाता अदिति से मिलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि अदिति जी बड़ी दुखी हैं, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उन्होंने उदासी का कारण जानना चाहा। कुछ कारण जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसके आधार पर उन्होंने पूछा कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, क्यों हमारे आश्रम में इतने उदासी छाई हुई है, क्या आपने किसी अतिथि की सेवा नहीं की है, कोई अतिथि आपके द्वार से बिना खाए पिए कहीं लौट तो नहीं गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अनुपस्थिति में सब कुछ जो गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए, अतिथियों का सम्मान जैसा योग सब होता रहा, तो फिर आपकी उदासी का कारण क्या है। तो देव माता ने बताया कि आप तो सब जानते ही हैं कि हमारे पुत्रों को, देव माता हैं, हमारे पुत्रों को यानी देवताओं को दैत्यों ने इंद्रलोक से बाहर कर दिया है और स्वर्ग का राज्य उनसे छीन लिया है दैत्यों ने। बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं। ये दुख किसी माता से नहीं देखा जा सकता है। तो इस पर उनका ये कहना था कि हमारे पुत्रों को पुनः राज्य की प्राप्ति हो, यह कैसे होगा। इसी कारण से वे उदास बैठी थी। अपनी उदासी का कारण उन्होंने यही बताया। तो कहा उन्होंने, उनकी हृदय की यही इच्छा थी कि बस हमारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य मिल जाए। इस पर कश्यप मुनि ने कहा कि दैत्य जो है इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बड़े पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए भगवान भी उनको नहीं मार सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही कि भगवान भी उनको न मार सकते हैं न हरा सकते हैं, कि मनुष्य के जीवन में पाप ही उसको मारता है। आपने पढ़ा होगा उत्तरकांड में ऐसा वर्णन आया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में, कि निज अघ गयऊँ कुमारगामी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रावण के बारे में कि विश्व द्रोहरत यह खलकामी, जो विश्व के द्रोह में रत था, तो निज अघ गयऊँ कुमारगामी, ये अपने ही पाप से मारा गया। कोई भी मनुष्य जो है अपने ही पाप से मारा जाता है, उसे कोई नहीं मारता है। ये बात उन्होंने समझाया कि आपके पुत्रों ने कुछ गलतियां की है, जो भी हो, तो अभी वे पुण्य के रास्ते पर हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इस अवस्था में उन्हें कोई मार नहीं सकता है। और समय और ईश्वर, काल और ईश्वर सब उनके पक्ष में है। तो इसलिए अभी आप धैर्य धारण कीजिए और शक्ति से नहीं, उन्हें युक्ति से मारना होगा। उन्हें कोई ना कोई युक्ति से मारना पड़ेगा, कुछ युक्ति लगाना पड़ेगा ऐसा कि उनको स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति हो, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, आप भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि आप भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिए कि हमारे पुत्रों को फिर से राज्य की प्राप्ति हो। तो उन्होंने देव माता अदिति को 12 दिनों का एक पयोव्रत
व्रत का वर्णन किया। पयोव्रत अनुष्ठान का भागवत में वर्णन है। कहा कि आप पयोव्रत अनुष्ठान कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके पुत्रों को फिर से स्वर्ग का राज्य मिलेगा। भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है। कोई भी व्यक्ति आज भी इस व्रत को कर सकता है। पयोव्रत ये 12 दिनों का अनुष्ठान होता है और इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया देव माता अदिति को कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पयोव्रत का अनुष्ठान कीजिए। और हमने तो पहले भी वर्णन किया है कि तस्मिन् संतुष्टे किम अप्राप्यम, कि भगवान के संतुष्ट हो जाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ रह जाता है जो अप्राप्त रह जाता है। यानी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और उनके निर्देश के अनुसार देव माता ने, अदिति ने इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया, विधि विधान पूर्वक किया। तो एक समय आया कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बड़ी अच्छा से निष्ठापूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। 8, 16, 29। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विधाधिपते भूतानां पतये नमः। 8, 16, 32। बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक और बड़े ही विधि विधान पूर्वक उन्होंने इसका पालन किया, इस व्रत का अनुष्ठान किया। और उन्होंने कहा, भगवान ने आश्वासन दिया देव माता अदिति को कि मनुष्य की भक्ति जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्ति सकाम हो या निष्काम हो, भगवान जरूर उसे पूरा करते हैं। हमारे रामचरितमानस में भी तो बाबा ने लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति जो है सभी सुखों का खान होता है। तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले कभी निराश नहीं होते हैं और किसी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये सब बातें समझाया। और पयोव्रत का अनुष्ठान करने के बाद अदिति के गर्भ में भगवान आए। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि अदिति के गर्भ में भगवान आए हैं तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। और उसके बाद एक समय आया जब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देव माता को कहा, देव माता बड़ी प्रसन्न हुई देख करके, भगवान का दर्शन करके देव माता बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आश्चर्यचकित थी कि हमारे पति ने जो अनुष्ठान बताया वो कितना अच्छा था और आज पूर्ण हो गया। उन्होंने अश्रु भरे नयनों से भगवान का दर्शन किया और भगवान से उन्होंने विनती की, भगवान की प्रार्थना किया, स्तुति की उनकी। तो भगवान प्रकट होकर के देव माता को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूँ, तुम्हें अपने पुत्रों की चिंता है जिसे दैत्यों ने इंद्रलोक से बाहर निकाल दिया है। तो अब तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे अंशरूप, मैं ही तुम्हारे गर्भ से पुनः अवतार लूँगा। अंशरूप से मेरा ही अंशावतार होगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, तुम घबराओ नहीं। इसके बाद क्या हुआ फिर अगली कड़ी में इसकी चर्चा करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।